एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं वाई सेल्फ लव। मुझे बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सेल्फ लव, क्यों सेल्फ लव को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं हमारी लाइफ में। ये ऐसा क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ये ऐसा क्या मिराकल करता है हमारी लाइफ में। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि सेल्फ लव हमारी लाइफ में कोई मिराकल्स नहीं करता है, तो मैंने जितनी भी अब तक सक्सेस स्टोरी पोस्ट की है सेल्फ लव की, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो और मैं उनका लिंक भी नीचे डाल दूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए और आपको पता चलेगा कि सेल्फ लव हमारी लाइफ में क्या क्या मिराकल्स करता है। ये कोई मिराकल से कम नहीं है, क्योंकि आप एक मिराकल हो, आप ही से सारे मिराकल की शुरुआत होती है। तो जब ये इंसान के अंदर भर भर के मिराकल्स है, वो मिराकल्स आता कैसे है? जब हम खुद से प्यार करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं हम एक मिराकल बनते हैं और हम मिराकल्स जैसी चीजों को ही अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो सोचो ना, सेल्फ लव एक मिराकल से कम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है यार। सेल्फ लव एक मिराकल ही है, इसे बस सही ढंग से करना आना चाहिए। इसकी मैंने बहुत वीडियोस बना चुकी हूं, आप वो जाके देख सकते हो। पर आज हम बात करने वाले हैं वाई सेल्फ लव, क्यों सेल्फ लव। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर समझ लो मैं आप में से किसी एक इंसान को लूं और मैं ना एकदम उसकी ना डिसरिस्पेक्ट करूं, मतलब मैं उसको रिस्पेक्टफुली बात ही ना करूं, मैं उसको बोलूंगी ए भाई तू कैसा दिखता है यार, तू कैसे कपड़े पहन का है, छी 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 छी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आपके अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगी, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि यार कोई सामने वाला आके मेरी इंसल्ट करके जा रहा है, कोई सामने वाली आके मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बैंड बजा के जा रहा है, कोई सामने वाले आके मेरी उतार के जा रहा है, तो क्या आप कभी उस सामने वाले को पलट के जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। ये आपको कैसे पता चलता है? जब आप खुद से कनेक्टेड होते हो, क्योंकि जब आप खुद से कनेक्टेड होते हो तो आपको पता चलता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। समझे? तो यहाँ पे समझ में आया कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे हमें समझ में आता है इन चीजों के बारे में। जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तभी हमें पता चलता है ना, वरना आप पता चला कि कोई भी आता जाता इंसान आपकी लेके चला गया, कोई भी आता जाता इंसान आपकी उतार के चला गया, भाई क्या कुछ भी मन करा मुंह उठा के बोल के चला गया। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। क्यों हम किसी और इंसान को हक दे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बैंड बजाए? क्यों भाई, क्यों दोगे आप? और आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का पता कैसे चलता है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई आपको पता कैसे चलता है? आपको कोई उल्टा फुल्टा बोल के गया आपको पता कैसे चलता है? जब आप खुद से कनेक्ट होते हो, जब आप खुद से कनेक्ट होते हो तो आपको ये पता चलता है कि नहीं, मैं ये वर्ड्स जो अभी इसने कहा, मैं ये वर्ड्स को डिजर्व नहीं करता हूं, मैं ये वर्ड्स को डिजर्व नहीं करती हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब जाके बोलने की। और आप पलट के जवाब देते हो। भले वो जवाब आप प्यार से दो, जैसा भी दो, वो आपका लुकआउट होगा, लेकिन आप देते हो क्योंकि आपको पता है कि मैं ये चीजें डिजर्व नहीं करता हूं। सेम चीज रिलेशनशिप में भी होती है। हम अक्सर रिलेशनशिप में इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि यार एक्चुअल में प्यार कैसे होता है। हमें पता ही नहीं होता है कि प्रायोरिटीज क्या होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि सेल्फ वर्थ क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। और हम बस उस रिलेशनशिप में बह जाते हैं, उस फ्लो में चले जाते हैं। अगर आप खुद से कनेक्टेड होते हो ना, तो अगर आपका पार्टनर, चाहे आप हो या चाहे आपका पार्टनर हो, मैं दोनों की बात कर रही हूं, अगर आपका पार्टनर या अगर आप एक दूसरे की इंसल्ट करते हो, अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अगर आप एक दूसरे को वैल्यू नहीं करते हो, अगर आप एक दूसरे को वर्थ नहीं देते, तो आपको पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि आप खुद से कनेक्टेड हो। आपको पता चलता है कि व्हाट इज अनकंडीशनल लव। कैसे पता चलता है? क्योंकि आप खुद को अनकंडीशनल पहले प्यार करते हो, तब आपको पता चलता है कि यार ये प्यार अनकंडीशनल है, यहाँ पे कोई शर्तें नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा दिखोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम ऐसी दिखोगी तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप खुद से साथ कनेक्शन में जुड़ते हो, जब आप खुद से अनकंडीशनल प्यार करते हो, तभी आपको पता चलता है कि ओके, दिस इज लव। व्हाई? बिकॉज यू आर कनेक्टेड विथ योरसेल्फ। आपको पता, अगर आपकी पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट करे तो आपको पता चलता है कि नहीं, मैं ये चीजें डिजर्व नहीं करती हूँ, ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, तो आपको पता चलता है कि नहीं, मैं ये वैल्यू, ये डिसरिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती हूँ, और आप वहां से उठ के निकल लेते हो। आप उस रिलेशनशिप में एक स्टेप लेते हो आगे की नो, क्या ये मेरी वैल्यू है? नो, क्या ये मेरी वर्थ है? नहीं है। यू आर मोर देन दिस। आपको तभी पता चलता है जब आप खुद के साथ कनेक्टेड होते हो। समझ में आया अब रिलेशनशिप वाला फंडा? सेल्फ लव और रिलेशनशिप कैसे इंटरकनेक्ट होता है?
कैसे आप एक पार्टनर को अनकंडीशनल प्यार तभी दे सकते हो जब आप खुद को अनकंडीशनल प्यार करोगे, क्योंकि आपको पता होता है कि व्हाट इज अनकंडीशनल लव। आपको पता होता है कि एक रिस्पेक्ट क्या होती है, और वो रिस्पेक्ट आप तभी किसी और को दे सकते हो जब आप वो रिस्पेक्ट खुद को करो। आप वो वैल्यू किसी और को तभी दे सकते हो जब आप वो वैल्यू खुद को दो। आप किसी की प्रायोरिटी तभी बन सकते हो जब आप खुद को अपनी प्रायोरिटी में रखो, क्योंकि जो हम होते हैं वो ही हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं वो ही हम बनते हैं, वो ही हमारा ऑरा बनता है, और उसी से हम खुद को प्यार करने लगते हैं। समझ में आया आप सेल्फ लव आपकी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने इन दोनों चीजों में आपको सारा, मुझे लगता है, सेल्फ लव का मीनिंग बता दिया है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। करियर भी सेल्फ लव में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि नहीं, मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहती हूं, और वो हम तभी बनते हैं जब हम खुद के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम अपने करियर को इंपॉर्टेंस देते हैं, जब हम हमारे करियर को वो प्रायोरिटी देते हैं कि ये करियर मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनाएगा। समझे? जब आप खुद से जुड़ते हो ना, तभी ये सारी चीजों का आपको पता चलता है। वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज सेल्फ लव, वेदर इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, वेदर इट इज सेल्फ वर्थ, वेदर इट इज योर करियर, एनीथिंग, जस्ट एनीथिंग। ये सब कुछ तभी होता है जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हो। और खुद के साथ कनेक्ट होने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुकी हूं कि आप कैसे खुद के साथ जुड़ो, आप कैसे खुद को प्यार करो, आप कैसे खुद की अहमियत को समझो। जैसे जैसे आप खुद से प्यार करते जाओगे ना, आप एक ब्यूटीफुल लव मैग्नेट बनते जाओगे, आपका वो ऑरा बनता जाएगा, और आप उन ब्यूटीफुल चीजों को लाइफ में अट्रैक्ट करते जाओगे। अब समझे मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ वाई सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट, क्यों हर चीज की शुरुआत इस इंसान से होती है, क्योंकि यही वो इंसान है जो बाकी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि यही वो इंसान है जो बाकी चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन चीजों को रिफ्लेक्ट करने के लिए पहले वो इंसान बनो तो सही, पहले वैसा खुद को बनाओ तो सही, वैसे खुद का ऑरा खुद को, मतलब वो ऑरा खुद का क्रिएट तो करो। रोज खुद से बातें करो, खुद से सेल्फ टॉक करो, खुद को अफर्मेशंस दो, मिरर के सामने देखो। सेल्फ इंडिपेंडेंट का जब मैंने बोला तो खुद से क्वेश्चन करो कि यार लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। आजकल कितनी अनसर्टेन हो गई हैं चीजें, हमें नहीं पता चलता है कि कब क्या हो जाए, तो उसके लिए हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है यार। एक खुद की आइडेंटिटी बनाना, खुद की एक पहचान बनाना, एक बार खुद को वैसा रख के सोचो तो सही कि यार सोचो, मेरी खुद की आइडेंटिटी, मेरी खुद की पहचान कब होगी? जब आप बहुत बोल रही हूँ ना, जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनोगे। और कैसे बनते हो? खुद के साथ जुड़ के, खुद को प्यार करके, खुद की वैल्यू को समझ के, खुद की अहमियत को समझ के, खुद को वो प्रायोरिटी देके। मुझे कभी कभी आप लोग ऐसा बोलते हो ना कि यार वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, मेरी वर्थ नहीं है। क्या आपकी नजर में खुद की ये सारी चीजें हैं? क्या आपने खुद को ये सारी चीजें दी हैं? क्या एक दफा आपने खुद को कभी खड़े होकर बोला है आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ? क्या कभी बोला नहीं, उस पर अमल भी किया? क्या कभी आपने खुद को प्रायोरिटी पे रखा है कि ये मेरी प्रायोरिटी है, पहले मुझे ये करना है, बाकी काम बाद में, ये मेरी प्रायोरिटी है, पहले मैं ये चीज करूंगी, बाकी चीजें बाद में? क्या आपने कभी खुद को पहले रखा है? क्या आपने खुद को कभी अपनी प्रायोरिटी में ऊपर रखा है? खुद से एक बार ये क्वेश्चन करना। नहीं करा है ना, तो आज से, अभी से करना शुरू करो करना। ट्रस्ट मी, बनते जाओगे प्यार का मैग्नेट, बनते जाओगे सेल्फ लव का मिरेकल। जो मैंने चीजें बताई है ना, छोटी छोटी अफर्मेशंस, मिरर वर्क, मेडिटेशन ऑफ सेल्फ लव, मतलब आप सेल्फ लव का मेडिटेशन अफर्मेशन के थ्रू भी कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग करके। तो ये सारी चीजें जब आप करना शुरू करोगे ना, आप वो बनते जाओगे। इन पे वर्क करना भी शुरू करो, इन पे एक्शंस लेना भी शुरू करो, एंड यू विल बिकम दीज थिंग्स। एंड आपको पता चलेगा कि व्हाई सेल्फ लव,
एंड में जाते जाते फिर से बोलूंगी, हर चीज की शुरुआत खुद से होती है। पहले खुद को प्यार करो, खुद को वैल्यू दो, खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद को प्रायोरिटी पे रखो, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, खुद की रिस्पेक्ट करो, और देखोगे आप वही बनते जाओगे, वही चीजों का ट्रैक करते जाओगे और वही आपका ऑरा बनता जाएगा। एंड आई लव यू ऑल। बाय।